बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आपके अंदर यदि काम दोष है तो भी एक दिन आप उस दोष से निवृत्त होकर भगवत प्राप्ति कर सकते हो। आपके अंदर क्रोध बहुत ज्यादा है तो भी आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आपके अंदर लोभ है, मोह है, तो भी आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आपके भीतर अहंता, ममता, चिंता, ये सारे अवगुण भी हैं तो भी आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। परम व्यास मंच से कह रहे हैं और सिग्नेचर करके आपको प्रमाणित बोल देंगे कि अगर ये दोष आपके अंदर है तो आपको कभी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। और वो दोष क्या है? ईर्ष्या। ईर्ष्या का दोष यदि आपके चित्त में है, आप कभी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते, आप कभी ठाकुर जी को प्राप्त नहीं कर पाओगे। और क्षमा कीजिएगा, कलयुग में काम भी है, क्रोध भी है, अहंता, ममता, चिंता सब कुछ है, मोह भी है, पर इन सबसे कई गुना ज्यादा ईर्ष्या है मानव के चित्त में। ईर्ष्यालु व्यक्ति भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। इसलिए हम तो कहते हैं कुंभ में जाके स्नान करो, गंगा जी में स्नान करो, बालाजी को प्रणाम करो, संतों को प्रणाम करो। और जब प्रणाम करते हैं ना, उस समय सारे अवगुणों को चित्त में धारण करके प्रणाम करो। पता चला सागर में कोई महापुरुष आए हैं, उनको प्रणाम करने जब जा रहे हैं, उस समय अपने सारे अवगुण चिंतन करके जाओ। मुझमें ईर्ष्या भी है, उससे मुझे बहुत ईर्ष्या होती है, मुझमें क्रोध भी है, मन ही मन सोचते रहिए और सारे अवगुणों को चित्त में धारण करके तब प्रणाम कीजिए। आप जब प्रणाम करके लौटेंगे, आपका एक अवगुण तो शांत हो चुका होगा वहां पर, ये निश्चित है। आप गंगा जी स्नान करने जाइए, अपने अवगुणों को धारण करके जाइए। हे गंगा मैया, आजकल हम बहुत ज्यादा व्यसन करने लगे हैं, हे गंगा मैया हमारे अंदर लोभ बहुत ज्यादा हो गया है, इसी भाव से प्रणाम करो। गंगा मैया में एक डुबकी लगाती आपका लोभ कम हो जाएगा। हम लोग अपने अवगुणों को प्रधान मान के जाते ही नहीं है, इसलिए हमारे अवगुण सदा सुरक्षित रहते हैं चित्त में। व्यक्ति लोभी था 25 वर्ष की उम्र में और 80 वर्ष की उम्र तक लोभी ही रहा। 25 वर्ष की उम्र में कामी था, 90 वर्ष तक काम गया ही नहीं उसके चित्त से। ऐसा व्यक्ति, उसका जीवन व्यर्थ हो गया, क्योंकि उसने दोष निवृत्त किए नहीं अपने। गंगा मिलने के बाद भी, कथा मिलने के बाद भी, महत्पुरुषों का आशीर्वाद मिलने के बाद भी वह पवित्र नहीं कर पाया स्वयं को। इसलिए हमारी प्रार्थना है, ईर्ष्या का द्वेष, ईर्ष्या का दोष जो चित्त में होता है दूसरों के प्रति, किसी की उपलब्धि देख के, किसी की सुंदरता देख के, किसी के अच्छे गुण देख करके जो आप विचलित हो जाते हो, ये बहुत बड़ा दोष है। उस दोष को चित्त में धारण करके कथा सुनिए, 7 दिन में आपका वो दोष खत्म होगा। हमने कथा कहते कहते अपने कई दोषों को निवृत्त किया। सब कहने, मंच से कहने वाली बात नहीं, पर हां, कथा कहते कहते हमने दर्शन किया कि कई दोष, ऐसा नहीं है सारे दोष खत्म हो गए, पर कई दोष चले गए और जो रह गए वो भी जाएंगे। इसी के लिए ही जीवन मिला है कि निवृत्त हो लो, अपना सारा किया कराया जो है उसको समाप्त करो। आप लोगों को कभी सोच के ऐसा अच्छा नहीं लगता? आप रात्रि सोते हैं और सुबह जब उठ जाते हैं तो सुबह उठते समय ये विचार किया करो, आज भी मैं जीवित हूं, इसका मतलब आज भी ठाकुर जी मुझसे उम्मीद लगाएं कि मैं कुछ परिवर्तन करूंगा। कीजिए। दोष निवृत्त, और उसमें भी ईर्ष्या तो बिल्कुल नहीं हो। काम रखे रहो, क्रोध रखे रहो, लोभ रखे रहो, ये सब धीरे धीरे चले जाएंगे। पर ईर्ष्या यदि आपके चित्त में है, आप दुनिया की सारी उपलब्धियां प्राप्त कर लोगे, पर वृंदावन चंद श्री कृष्ण कभी प्राप्त नहीं होंगे। ईर्ष्या नहीं। और ईर्ष्या भगवत प्रणाम, वैष्णव प्रणाम और कथा श्रवण से ही जा सकती है। सत्संग सब चीजों की औषधि है, इससे सब होना संभव है। तीसरी बात, वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। विषय, अधिकारी, अब आया संबंध। भागवत हमारा किससे संबंध कराती है? कथा श्रवण के बाद मैं कथा में कहता हूं, ठाकुर जी आपको ठाकुर जी नहीं दिखें, ठाकुर जी आपको परमात्मा नहीं दिखें, ठाकुर जी आपको भगवान नहीं दिखें, ठाकुर जी के प्रति किसी संबंध का दर्शन होने लग जाए।
कथा श्रवण के बाद फिर जब भी आप ठाकुर जी को देखें तो आपको एक संबंध का भाव उनके प्रति जागृत हो जाए, आपको ये लाला जैसे दिखने लग जाएं, आपको ये अपने पिता जैसे दिखने लग जाएं, अपने पुत्र जैसे दिखने लग जाएं, मीराबाई की तरह, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, प्रियतम के रूप में दिखने लग जाएं, मित्र के रूप में दिखने लग जाएं, गुरु के रूप में दिखने लग जाएं। कोई संबंध रूप में ठाकुर जी का दर्शन हो तब समझिए कथा सुनिए। कथा सुनने के बाद वो भगवान ही दिख रहे हैं आपको, एक संबंध। संबंध ठाकुर जी से हो। कितने हमारे वैष्णवों के चरित्र ऐसे आते हैं जिन्होंने ठाकुर जी से संबंध बनाया और ठाकुर जी ने उस संबंध को निभाया, ठाकुर जी ने निभाया। अयोध्या के एक महापुरुष हुए, वशिष्ठ कुल गोत्रीय थे और वशिष्ठ जी राम जी के गुरु जी। तो जब वो वशिष्ठ कुल में हुए तो एक दिन सोचने लगे मेरा गोत्र वशिष्ठ है, इस नाते से तो मैं राम जी का गुरु हुआ, क्योंकि मैं वशिष्ठ जी का वंशज हूं। तो भाई गुरु के वंश में जो भी होता है सब गुरु ही होते हैं, गुरु पुत्र भी गुरु होता है, गुरु नाती भी गुरु होता है, गुरु परनाती भी गुरु होता है, सब गुरु ही होते हैं। और दिन तो भगवान मान के दर्शन करने जाते थे राम जी का, लेकिन आज सोच के गए नहीं हम तो वशिष्ठ को, हमारे तो चेला हैं ये। और दिन तो ऐसे जाते थे राम जी को दर्शन करने, आज गए ऐसे। जुग जुग जियो राम लला, सदा प्रसन्न रहो, हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद, तुमको कभी किसी की आंच नहीं आवे। और वहां दर्शनार्थी सब देखे बोले बाबा पागल हो गया, देख क्या कर रहा है, राम जी को आशीर्वाद दे रहा है। और सिया जी से कहो हम गुरु जी हैं, थोड़ा घूंघट कर लिया करें, हमको देख के गुरु जी के सामने थोड़ा संकोच कर लिया करें। और लखनलाल से कहो ये बहुत चौड़े रहते हैं, कभी कभी प्रणाम किया करें हमको। और रामलला तुम प्रसन्न रहो, भोजन किया कि नहीं किया। सब हंस रहे थे वहां पे, बोले देखो ये क्या बात बना रहे हैं यहां खड़े खड़े। महाराज उस दिन तो वो चले गए, अगले दिन जब वो दर्शन करने के लिए आए तो पुजारी जी उस समय वहां थे नहीं, कहीं गए हुए थे, कुछ लोग ही दर्शन कर रहे थे। कनक बिहारी जी है ना अयोध्या, वहां की घटना है। जैसे ही उनका आगमन हुआ, कल वो कह के गए थे सिया जी से कहो न घूंघट कर लिया करें, अपने आप ही सीता जी की तरफ का जो द्वार था वो अपने आप ही लग गया, सीता जी घूंघट में आ गई कि गुरु जी आए हैं सामने। उनके नेत्र सजल हो गए। पुजारी जी को देखो बेचारी बहू घूंघट कर रही है हमसे, देखो कैसे आगे पड़ला कर लिया है। तब भी नहीं माना कोई उनकी बात, बोले अरे हवा चल गई होगी जोर से, अपने आप पड़ला लग गया है। राम जी की सवारी निकली पालकी पर, पालकी में सवारी जा रही थी, सब लोग जय जयकार करते हुए जा रहे थे। जैसे ही उन व्यक्ति के घर के सामने पालकी पहुंची तो राम जी का जो मुकुट था वो अपने आप नीचे आ गया, तुरंत पालकी रोक दी गई। पुजारी जी बोले अरे मुकुट बढ़ गया ठाकुर जी का, पहनाओ। मुकुट धारण कराने लगे, पालकी जैसे ही उठाई फिर मुकुट गिर गया, फिर दोबारा रोक के फिर मुकुट धारण कराया। वो महात्मा छत पे खड़े खड़े देख रहे थे। अरे पुजारी जी नहीं पहनेंगे, गुरु जी के सामने मुकुट थोड़ी पहनेंगे, एक मुकुट गिर के रखेंगे, बिना मुकुट के ले जाओ। आप कहेंगे महाराज जी कही कही सुनी बात है। आज भी राम जी की जब पालकी निकलती है ना, उन महापुरुष का घर जब भी आता है, ये तो बहुत पुरानी घटना है पर उनका निवास आज भी हमने सुना अयोध्या के लोगों से, आज भी वहां से राम जी की जब पालकी निकलती है तो राम जी अपने आप ही मुकुट उतार देते हैं। हमारे गुरु जी का घर है, आज तक राम जी संबंध निभा रहे हैं गुरु शिष्य का। इसी कलिकाल में कुछ वर्षों पुरानी घटना, लेकिन संबंध आपके चाहने से नहीं होना चाहिए। आपके मन में वो छवि ठाकुर जी की उसी संबंध की दिखने लग जाए। आपको ठाकुर जी वैसे ही दिख रहे हैं। कोई जगत प्रशंसा के लिए या जगत में बहुत नाम के लिए वो संबंध हुआ तो नरक जाना पड़ेगा। कहीं आपने इसलिए किया कि मैं सबको दिखा सकूं, देखो मैं ठाकुर जी को ये मानता हूं, तो नरकगामी हो जाओगे आप। आपके स्वप्न में, आपके आभास में, आपके हृदय में, आपके स्वभाव में, चिंतन में फिर वैसे ही दिखते हैं आपको। आप जब जब ठाकुर जी को दिखते हो, आपको ठाकुर जी के रूप में अब जो भी संबंध आपका वही दिखते हैं, तो ही आपका संबंध सार्थक है। पर संबंध होना चाहिए।